हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में छोटा है, या आप दोनों के बीच में बहुत एज डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आपको एक दूसरे की तरफ एक अजब सा और बहुत गहरा कनेक्शन फील होता है। तो गाइज आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आखिर ये कनेक्शन क्या है और लोग इस कनेक्शन को कैसे नज़र से देखते हैं, और देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और क्या वाकई में आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है। तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में होने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो भी चीज़ें आपसे आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं, एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके पर्सन क्या कोई सोल कनेक्शन इनके साथ है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के फीलिंग इनके लिए क्या है, और लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए एंजल डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। तो गाइज सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो 3 ऑफ कप्स की आई है। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इमोशंस बहुत ज़्यादा मौजूद है। हो सकता है कि दो लोगों के बीच में एक खास जुड़ाव उन्हें महसूस होता हो। कनेक्शन केवल फिजिकल लेवल का नहीं है, बल्कि इमोशनल लेवल पर भी डेवलप हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पहले ये रिलेशन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो, फिर ये एनर्जी आई हो एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी हो, हैप्पीनेस महसूस होती हो। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर किसी एक व्यक्ति की पहले से कोई कमिटमेंट, जैसे कि मैरिज, रिलेशनशिप या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए इस कनेक्शन को खुलकर आगे बढ़ने में चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन आपके पर्सन के मन में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग आज भी है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो उनके चेहरे पे एक सुकून आता है। आपकी एनर्जी इन्हें इमोशनली अपलिफ्ट करती है, और ये आपको अपने लाइफ में एक स्पेशल प्लेस देते हैं, है ना। तो फिलहाल एनर्जी बहुत फ्रेंडली और इमोशनली कनेक्टेड लग रही है। ऐसा लगता है कि सोल लेवल पर एक पहचान है जहाँ दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को अप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो गाइज यहाँ पे जो एनर्जी सामने आ रही है वो काफ़ी तेज़ और इंटेंस दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान अपने मन की बातें लंबे समय तक अपने दिल में दबा के रखने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और कई बार ये अचानक कोई कदम उठाने के बारे में या आपसे कांटेक्ट करने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे बेचैनी वाली एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन या टाइमिंग इन्हें रोक रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अभी भी ये हो सकता है कि हाल ही में कोई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई आर्ग्यूमेंट या कम्युनिकेशन इशू हुआ हो, और इसके बावजूद ये कनेक्शन इनके दिमाग से नहीं निकल रहा हो, और ये व्यक्ति आपको लेकर काफ़ी सोच विचार भी कर रहा हो, है ना। तो कई बार इनके थॉट इनको इनके इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि
वो तुरंत कोई डिसीजन लेने का मन बना लेते, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल सिचुएशन उन्हें रोक लेती है। तो अगर अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये साइलेंस हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर बात करने, सच जानने की, अपनी बात रखने की इच्छा दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन हो, और अगर सोल कनेक्शन के रूप में देखें तो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप एक दूसरे से कोई सीखो। हो सकता है कि यहाँ पे जहाँ दोनों लोगों के बीच में सीखने और ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा हो, ये कनेक्शन आपको पेशेंस सिखा रहा है, जबकि आपके पर्सन को अपने इमोशन और एक्शन के बीच में बैलेंस बनाना सिखा रहा है। तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति आपकी तरफ डिफरेंट नहीं है, बल्कि इनके मन में मूवमेंट है, थॉट्स है, और एक्शन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग फोकस दिखाई दे रहा है ना। तो गाइस, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस है। जितना आप उनके बारे में सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये आपको ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि इनके मन में आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि यह ये आपको समझना चाहते हैं, आपका नेचर जानना चाहते हैं। हो सकता है कि वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी किसी ऐसे इंसान की है जो जल्दबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि वो पहले इस सिचुएशन को समझना चाहता है। वो नोटिस कर रहा है कि आप क्या कहते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या पसंद करते हैं, इन सब पर इनकी नज़र है ना। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया चेकिंग या ऑब्जर्वेशन की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। जैसे कि कोई बिना बताए आपके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हो। तो है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंसान आपको सिर्फ प्रेजेंस में नहीं, बल्कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी के रूप में भी देख रहा है। शायद अभी वो कुछ क्लियर ना कहे, लेकिन इनके मन में यही सवाल जरूर चल रहा है कि क्या ये कनेक्शन आगे तक जा सकता है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली एडमायरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपके किसी क्वालिटी से जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। हो सकता है कि आपकी मैच्योरिटी, आपका नेचर, जिस तरह आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों की मदद करते हो, तो ये सारी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी सब क्वाइटली चल रहा है, और ये व्यक्ति सब कुछ खुलकर नहीं दिखा रहा है जितना आप देख पा रहे हो, है ना। तो उससे कहीं ज़्यादा इनके मन में चल रहा है, और यही इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना रहा है। तो गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन कैजुअल कनेक्शन नहीं है, बल्कि दिल से दिल का जुड़ाव करने वाला ये कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड है, ऐसा कनेक्शन है जो शब्दों से परे है ना। चाहे बातचीत कम हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हो, एक दूसरे से दूरी हो, चाहे सिचुएशन जो भी हो, सिचुएशन साथ ना दे रही हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे की एनर्जी आप दोनों महसूस करते हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बाकी लोगों से बहुत अलग देख रहा है। आपके साथ बात करना, आपको देखना, या सिर्फ आपके बारे में सोचना, इनके लिए अंदर से एक अलग फीलिंग पैदा करता है ना। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि सामने वाला भी इस कनेक्शन को बहुत डीपली महसूस करता है।
शायद आप दोनों ने भले ही एक दूसरे को खुलकर ना बोला हो, लेकिन दिल कहीं ना कहीं सच जानता है। तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ बार बार दूर जाने की कोशिश भी हुई हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से आप दोनों की एनर्जी वापस एक दूसरे की तरफ खींच ही लेती है। तो मुझे यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स और इमोशनल बॉन्डिंग, ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली आ रही है। तो ये इंसान आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि आपके साथ एक इमोशनल हार्मनी महसूस करता है ना? तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स बार बार आप दोनों को ये एहसास दिलाना चाहता है कि इस कनेक्शन में कुछ खास है, कुछ ऐसा है जो सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि दिल से बहुत गहरे हिस्से से जुड़ा हुआ है ना? तो गाइज़, मुझे यहाँ पे ये स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन ने आसान सफ़र नहीं तय किया है। यहाँ किसी न किसी तरह से रुकावटें, चैलेंजेस या इमोशनल स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक ने बहुत कुछ महसूस किया है, लेकिन साथ ही खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। जैसे दिल कुछ को कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। और मुझे यहाँ पे एक बात बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है कि कहीं न कहीं ये इंसान हार मानने वालों में से नहीं है। चाहे कितनी भी क्यों ना मुश्किलें आए, चाहे दूरी क्यों ना आए, चाहे सिचुएशन आपके फ़ेवर में ना रहे, फिर भी ये कनेक्शन इनके मन में पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी एनर्जी थकान वाली है, एनर्जी थोड़ी डाउन है। जैसे बहुत कुछ सोचते-सोचते या सिचुएशन को सँभालते-सँभालते ये पर्सन इमोशनली बहुत थक चुके हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से पीछे हटने की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे एज गैप, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी या थर्ड पार्टी सिचुएशन या पास्ट बैगेजेस या इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा लग रहा है कि फीलिंग है, लेकिन साथ में फेयर्स भी है। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि बाहर से ये इंसान स्ट्रांग या डिस्टेंस दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर इस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहा है ना? तो गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी आई है वो 2 ऑफ पेंटिकल की आई है, और ये एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान दो चीज़ों में जगलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश चल रही है, और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये व्यक्ति दो अलग अलग चीज़ों में, जिम्मेदारी, परिस्थितियाँ, ये इमोशन के बीच में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, है ना? तो एक तरफ इनके दिल की फीलिंग है और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल लाइफ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, बल्कि एनर्जी तो ये कह रही है कि लगातार सोच रहा है कि सब कुछ कैसे मैनेज किया जाए। और कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे डिस्टेंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क प्रेशर, एज गैप या थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। जैसे लाइफ में पहले सब कुछ चल रहा था और उसी के बीच में कनेक्शन को समझने की कोशिश हो रही हो, है ना? तो मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत खींचा हुआ महसूस करता है, और कभी प्रैक्टिकल थिंकिंग हावी हो जाती है, और इसीलिए इनके एक्शन कभी कभी कंफ्यूजिंग के हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, एनर्जी मुझे यहाँ पे इंडिकेशन की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बस परिस्थितियों को लेकर लगातार सोच विचार चल रहा है, और शायद यही कारण है कि अभी सब कुछ पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। जिसे यूनिवर्स भी कह रहा हो कि थोड़ा समय दो, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी अपनी सही जगह पर बैठ रही है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये इंसान कनेक्शन को हल्के में नहीं ले रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहा है कि दिल की बात सुने या प्रैक्टिकल लाइफ। और फिलहाल यही अंदरूनी स्ट्रगल सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है।
है ना। तो गाइज यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आया है और ये एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखता है, अंदर से उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी मिल रही है कि इमोशन को आसानी से शो नहीं करता है, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन चेहरे पे वो दिखाई नहीं देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस कनेक्शन में किसी एक ने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में और बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वह अब किसी भी सिचुएशन को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। वह क्लैरिटी चाहता है, हॉनेस्टी चाहता है और जानना चाहता है कि आखिर सामने वाले के दिल में क्या है। मतलब वो सामने वाले के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है ये देखना चाहता है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे एज डिफरेंस या अनयूजुअल सिचुएशन होने के वजह से काफ़ी सोच विचार भी किया जा रहा है, जैसे बार बार दिल और दिमाग के बीच में कन्वर्सेशन। और मुझे यहाँ पे बाउंड्रीज की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये इंसान खुद वैल्यू को समझ चुका है और सिर्फ वर्ड में नहीं, वो अब एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स यहाँ पे आपको एक मैसेज दे रहा है कि सिर्फ फीलिंग की नज़र से मत देखिए, फैक्ट्स को समझिए, क्योंकि जब इमोशन में क्लैरिटी आती है तभी डिसीजन लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, एनर्जी एनर्जी ये बता रही है ना। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने दिल की सुने, साथ ही अपनी समझदारी के साथ आगे चले। आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है और सही स्टेप लेना है, यही एनर्जी ये बता रही है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।